हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 12 से 18 जून तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो काम में अगर आपको लग रहा है बड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा सा अलग से करने की ज़रूरत है चीज़ें, थोड़ा क्रिएटिविटी, कुछ नई तरह की सोच, कोई नई क्रिएटिव थिंकिंग लेके आए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और जॉब को भी फिर आप एंजॉय करेंगे, जॉब को आप पैशन के तरह लें। और कुछ केसेस में ये भी इंडिकेशन है कि कोई पैशन को ही आप अपना जॉब बना सकते हैं, कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए पैशन है कोई फील्ड में, तो उसको भी आप अपनी जॉब की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है साजी। सो अपने को रिलैक्स रखें, हैप्पी रखें। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस साजी के लिए। लास्ट शफल। जॉब में डेफिनेटली आप सोचेंगे फ्यूचर का, स्टक महसूस कर सकते हैं, लग सकता है रुकी हुई हैं चीज़ें, तो आगे के लिए प्लान करें। सोचने का टाइम है, सोच करके एक्शन लेने की ज़रूरत। हैंगमैन, शांति से सोचने की ज़रूरत है, पीस से सोचने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे का वे अपने लिए निकाल सकें, क्योंकि कहीं पे आपको लगता है कि आप अटक से गए हैं, जॉब में स्टक महसूस कर रहे हैं, वही पोजीशन पे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, हैंगमैन। तो अब आपको है कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि डेस्परेटली सोचना है, लेकिन सोचे कि आगे क्या करना है। जब सोचेंगे, प्लान करेंगे, अपनी टारगेट सेट करेंगे, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो हाई टाइम और सीरियसली सोच करके आगे बढ़ने का है। हो सकता है अभी कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, चाहे छोटी बड़ी, ताकि आप जॉब में, ताकि आगे आपके लिए अच्छी हो। जैसे ओवर टाइम करना पड़ सकता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तो ये आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड करेगी, लेकिन अभी के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे सब पार्टी कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है। कोई शादी में जा रहा है, आप जा नहीं सके क्योंकि छुट्टी नहीं मिली, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स। तो वहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस अभी किया हुआ लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे में कंफ्यूज रह सकते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं लेकिन पैसा उतना नहीं है। 7 ऑफ कप्स के साथ कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी बजट को स्ट्रॉन्ग कर लें। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन से बचें, बहुत ज़्यादा जगह अपने को नहीं स्कैटर करें, और जो है उससे अच्छे से मैनेज करें। आप लोग में से कुछ को अदर सोर्सेज से पैसे आ सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं जिसमें आप नौकरी करते हैं कहीं से गिफ्ट आ गया, कहीं से कुछ कोई या घर में कोई दूसरे, जैसे अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के पैसे आ गए, या घर में पेरेंट्स के आ गए, या अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों ने कमा लिया, तो अदर लोगों के इनकम के वजह से आपकी सिचुएशन ठीक बनी रहेगी। लेकिन 7 ऑफ कप से फिर भी कन्फ्यूजन बना रहेगा, और फिजूल खर्ची से बहुत बचने की ज़रूरत है। हो सकता है काफ़ी सारी ख्वाहिशें हों आपकी, जिसके कारण पैसे के कारण आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वन स्टेप एट अ टाइम। कोई एक चीज़ ले पहले, फिर नेक्स्ट में जाए, तो कन्फ्यूजन से बचने की ज़रूरत है। अब बिजनेस में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दो चीज़ों का ध्यान। एक तो कोई लायर, चीटर, धोखेबाज से बचना है, कोई धोखा, कोई फरेब, कोई चीटिंग कर सकता है आपके साथ, वो बचना है। दूसरे, आपको भी काम पूरी शिद्दत से करना है, या अगर हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत काम करके थक गए, बोर फील हो रहे हैं, चलो थोड़ा ही करके निकल जाते हैं, वो नहीं करना है। उससे आपको बिजनेस में लॉस होगी कि चल जाएगा काम इस वीक। और
कुछ ऐसे लोगों से बच के रहना है जो धोखा फरेब कर सकते हैं आपके साथ। लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है, तो वो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कहीं पे चीज़ों को वर्क वर्क हो सकता है बोरिंग लगे रोज़ रोज़ करना, तो थोड़ा सा आप लाइटली छोड़ के निकलना चाहेंगे, वो चीज़ ना करें। जॉब में पूरे ध्यान से करें, फोकस से करें चीज़ें, जो अगर आपको सक्सेस चाहिए। दूसरी, किसी पे भी विश्वास ना करें आँख मूंद करके, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाए। घर परिवार में अगर तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कुछ केसेस में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप बहुत दिन से सोच ही रहे हैं कोई एक्शन लेने का, कुछ काम करने का, तो अब एक्शन लेने का टाइम है। घर परिवार में अगर आप बहुत दिन से कुछ प्लान कर रहे थे कि यहाँ जाना है, ये करना है, और सोचे ही जा रहे थे, तो अब एक्शन लेने का प्लान है। आउटिंग करने की ज़रूरत है, सोशलाइज करने की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे थे, जो काम अब करने का टाइम आ गया है, बहुत सोच लिया। अब आप अगर ज़्यादा सोचेंगे तो अपनी टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इवन इन होम फैमिली। कुछ चाह रहे थे करना, कुछ भी हो सकता है, हो एज सिंपल एज दैट कि पेरेंट्स से मिलने जाना है या ट्रैवल करनी है या कुछ। तो बहुत लोग बहुत बार सिर्फ सोचते रह जाते कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बट वो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें चीज़ों को। एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन, ऐसे नहीं करना है। अब है कि आप रियलिटी चेक करके एक्शन लेने का टाइम है। हाँ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ रिकवरी दिखेगी, बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करें हेल्थ को। कुछ पॉजिटिव योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन। एफर्मेशन होता है कि आप अपने तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, कि जैसे मैं अपने लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह के कुछ एफर्मेशंस करें, इससे आपके सिचुएशन में सुधार होगी। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो हर ही चीज़ का दान करें किसी ज़रूरतमंद या गरीब को। सो ऑल द बेस्ट। अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। अब साजी जो लव देखते हैं, साजी सब परेशान हैं सबसे ज़्यादा, मुझे लग रहा है साजी आप बहुत परेशान हैं। तो रीडिंग्स तो वही आएगी जो कार्ड्स में दिखेगी, तो और सच्चाई बताना हमारा काम है। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कि रीडिंग में सिर्फ दुखी वाली एनर्जीज दिखते हैं, लेकिन दुख हो या सुख हो या अच्छी है या बुरी है, लेकिन हमें रीड करना होता है जो कार्ड्स आते हैं वो सही और ईमानदारी के साथ। फिर वो सेम ही रीडिंग हो या बदल के रीडिंग हो, अच्छी हो बुरी हो, जो भी करेक्ट रीडिंग होगी कार्ड में वो हम करते हैं। चलिए देखते हैं साजी के पर्सन की फीलिंग्स। साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स, साजी के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स, यहाँ तो पर्सन डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, साजी नाराज हैं आपसे। कहीं पे अगर आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, किसी तरह से टावर मोमेंट आया, पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। डेफिनेटली आप उनको एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल लगते हैं कि जिनके साथ वो सोचते हैं कि आगे रहा जाए, बढ़ा जाए, पर वो अभी डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन से, नाराज़गी चल रही है या किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट बना हुआ है सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन के लाइफ में अदर इश्यूज हैं जिस पे हो सकता है वो फोकस्ड हो, इसलिए शायद कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों में बहस या किसी तरह का टावर मूवमेंट आया है, किसी तरह की शेकअप ब्रेकअप हुई है। तो पर्सन नाराज़ चल रहे हैं, आपसे नाराज़ चल रहे हैं। उनको लगता है आपको उनको ज़्यादा समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे।
क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ओह, 7 ऑफ स्वार्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द 4 ऑफ कप्स रिवर्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी कार्ड नहीं होती है। कम्युनिकेशन अगर होती भी, अगर आपकी ऑफ एंड ऑन कम्युनिकेशन है तो हो सकती है। पूरा विश्वास ना करें कम्युनिकेशन पे, क्योंकि कुछ है जो छिपा हुआ है, कुछ जो वो है। सेवन ऑफ कप्स कुछ केसेस में कंफ्यूजन वाली वाइब्स, आपको मिक्स सिग्नल्स मिल सकती हैं। ये क्लैरिटी वाली कम्युनिकेशन नहीं, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये इनके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, इसलिए ये जैसे एक दिन ये रिलेशनशिप में है, दूसरे दिन ये नहीं है, आपको मिक्स वाला वाइब्स मिलेगा इनसे। 4 ऑफ कप्स, रियलिटी के साथ सोचे, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचे। यहाँ पे कुछ केसेस में तो हो सकता है, क्योंकि 7 है तो हो सकता है इस वीक ना भी हो कम्युनिकेशन। और कुछ केसेस में अगर आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको मिक्स सा सिग्नल लगेगा। एक दिन लगेगा कि पर्सन है इस रिलेशनशिप में, दूसरे दिन लगेगा है ही नहीं। कंफ्यूज रहेंगे आप, क्योंकि हो सकता है यहाँ कुछ सिचुएशंस में या तो पर्सन अभी उनके लाइफ में अदर इश्यूज चल रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, आपके अलावा ऑप्शन एंड चॉइसेस है, इसलिए सिचुएशन में ये मिक्स सिग्नल वाली एनर्जी है। तो अभी के लिए तो मैं बहुतों के लिए कोई कम्युनिकेशन, मतलब बहुतों के लिए कम्युनिकेशन, देखिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन ऊपर ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन नहीं होगी। चलिए देखते हैं अब आउटकम, सैजी और सैजी के पर्सन के बीच क्या आउटकम रहेगी। सर जी, आप गुस्सा हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं पर्सन को लेकर के, ईगोइस्टिक, काफ़ी गुस्सा हो सकता है, आपको लगे कि बड़े गुस्सैल, मैनिपुलेटिव, ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया लव ऑलरेडी है या इस वीक आ जाएगा, लेकिन आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जिनसे डील कर रहे हैं, सिचुएशन प्यार रहते हुए आपके मन में स्टिल बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी चीज़ें, आपको बर्डन सम लग सकती हैं, भारी लग सकती है रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने में, क्योंकि वो आपको ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन या कुछ है जो कन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट हो जाती है आप लोगों के बीच। और आप लोग में से कुछ लोग न्यू पर्सन को डेट कर रहे हैं या न्यू लव में की तरफ आप जा सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वेरी फ्यू सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, बट ओवरऑल एक मैनिपुलेटिव या एक लड़ाई झगड़े से परेशान हो सकते हैं आप, और ये रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।